चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन किसे कहते हैं? वेजिटेशन मतलब जो भी ये प्लांट्स, ट्रीज़, हर्ब, शर्ब्स, ये सब जो नेचुरली तैयार होते हैं ना, ये नेचुरल वेजिटेशंस कहलाते हैं। वेजिटेशंस हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमंस क्या, हर लिविंग थिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशंस को खुद भी एक लिविंग थिंग ही माना जाता है ना, बराबर ना भाई। जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उन्हें भी तो लिविंग ही माना जाता है, और दूसरे सभी लिविंग थिंग्स के लिए ये वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वेजिटेशंस के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कि जैसे ये जो एग्रीकल्चर में जो प्लांट्स तैयार होते हैं, जो ट्रीज़ हैं जिनमें से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, इन सब के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल कहाँ है? जस्ट इमेजिन तो करके देखो कि भाई पूरे अर्थ पे कहीं पर भी कोई ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह तैयार ही ना होते तो क्या होता? तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल होती? बिल्कुल भी नहीं, बराबर। हर कोई, भले वो पहले के टाइम से लेकर अभी तक, जो एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं का टाइम था, उनसे भी पहले का टाइम, जो भी टाइम मानो, तब से लेकर अब तक हमेशा हर कोई वेजिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, बराबर। अगर इंडिया की बात करें ना, तो हमारे इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन की बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं हैं। यहाँ पे न जाने कितने अलग अलग टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं, बराबर ना। अलग अलग टाइप के प्लांट्स, हर्ब, श्रब, छोटे छोटे घास, ये सब नेचुरल वेजिटेशंस में आते हैं। तो ऐसी कितनी सारी वेराइटीज़ हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये सब की वेराइटीज़ इसमें इंक्लूड होती है ना, बराबर ना। कितनी सारी वेराइटीज़ इन प्लांट्स में देखने को मिलती है हमारे इंडिया में। अगर वेजिटेशन डाइवर्सिटी की बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया 10th नंबर पे आता है। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे टाइप्स के प्लांट्स तैयार होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया 10th पोजीशन पे आता है, 10th नंबर पे। और एशिया में, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया 4th नंबर पे आता है। पूरे एशिया में 4th नंबर पे है हमारा इंडिया इस नेचुरल वेजिटेशन के लिए, बराबर। यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो कितने सारे टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर हैं, है ना। अलग अलग तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। जनरली एक आप लोग जस्ट सोचो कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं भाई, जंगल जनरली किसे कहा जाता है? तो एक डेफिनेशन जैसे कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट मतलब वो कहलाता है कि जहाँ पर ट्रीज़ विदाउट एनी हेल्प और विदाउट एनी वन हेल्प, बिना किसी के हेल्प से खुद ही जब ट्रीज़ तैयार होती है ना, तो वो पूरा एरिया फॉरेस्ट कहलाता है। जंगल में कोई ट्रीज़ लगाने नहीं जाता, लेकिन खुद नेचुरली जहाँ पर बहुत सारे पेड़ तैयार हो जाते हो, तो वो पूरा एरिया वो फॉरेस्ट एरिया बन जाता है। समझ रहे हो? जहाँ पर नेचुरल ट्रीज़ तैयार होते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और हमारे इंडिया में तो कितनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कितने सारे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं। और पता है क्यों हमारे इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये विविधताएं देखने को मिलती हैं? भाई इतने सारे टाइप के प्लांट्स हैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं, है ना, अलग अलग तरह के फ्लावर्स। आप लोग कभी कोई फ्लावर शो में या कोई ऐसी प्लेस पर जाओ जहाँ पे ये सब प्लांट्स एंड फ्लावर्स लगे हुए हो, उनका शो होता है अलग अलग जगह पर। कभी ऐसे प्लेस पर जाकर देखा करो, कितने सारे टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अगर नहीं जा रहे हो तो आज के टाइम में आपके हाथ में ये इतना बड़ा हथियार है ना, मोबाइल का, बराबर। जस्ट मोबाइल में जो है वो ये टाइप करके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स चेक करो, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, है ना, जो लीफ, हर एक पेड़ के अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है। कोई पेड़ इतना बड़ा, कोई पेड़ इतना छोटा, है कि नहीं। कोई कोई पेड़ के इतने बड़े बड़े ब्रांचेस आते हैं कि लोग उसके ऊपर झूले भी खा लेते हैं। इतनी मजबूत ब्रांचेस भी आती हैं कोई कोई पेड़ की, है कि नहीं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, ट्रीज़, हर्ब, श्रब्स, ग्रास, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो क्यों है हमारे इंडिया में, क्यों इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं? तो क्यों कहा जाता है पता है? सबसे पहले अगर उसमें कहें ना, तो हमारे यहाँ के रिलीफ फीचर्स, समझो हमारे यहाँ के अलग अलग तरह के सीजन्स। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे देश हैं कि जहाँ पर तीनों सीजन्स पूरे साल में देखने को मिलते हैं। हमारा इंडिया उसमें से एक है कि जहाँ पर पूरे साल में तीनों सीज़न टाइम टू टाइम आते हैं। समर, विंटर, मानसून, तीनों टाइम टू टाइम ये सब सीजन्स आते हैं ना, बराबर ना। हमारा इंडिया ही ऐसा लकी देश है। दूसरा, यहाँ की सॉइल,
सीजन्स के अलावा यहाँ की सॉइल, पूरे इंडिया में यहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल, इतनी मजबूत, इतनी अच्छी है कि जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह तैयार हो पाते हैं, बराबर ना। यहाँ की सॉइल इतनी अच्छी है। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर, बराबर, यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट मॉडरेट है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ हमेशा ठंडी रहती है, 12 ही महीना ठंडी बर्फ़ गिरती रहती है, बराबर। यहाँ कोई कोई प्लेसेस पर 12 ही महीना गर्मी रहती है, ऐसे रेगिस्तान जैसे प्लेसेस। लेकिन हमारे इंडिया में, तो इंडिया में हर तरह की वेराइटीज़ है। यहाँ पे ठंडी भी बराबर रहती है, गर्मी भी बराबर, बारिश भी बराबर रहती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से प्लांट्स को जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए ना, तो वो टेम्परेचर मिल जाता है। हमारे इंडिया की स्पेशलिटी में अगर ये माने ना कि जैसे कोई प्लांट को अगर ठंडा जो है वो टेम्परेचर चाहिए कि भाई आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा होना चाहिए, तो वो प्लांट्स कश्मीर जैसे एरिया में तैयार करते हैं, बराबर। तो होता तो इंडिया में ही तैयार है। कोई प्लांट्स को अगर गर्मी ज़्यादा चाहिए तो उनको राजस्थान जैसे एरियाओं में तैयार करते हैं उन प्लांट्स को, बराबर। कोई प्लांट्स को अगर जो है वो बारिश और पानी ज़्यादा चाहिए तो उसको आसाम साइड पे ज़्यादा तैयार करते हैं या साउथ में ज़्यादा तैयार करते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है ना कि ठंडी, गर्मी, बारिश तीनों अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाते हैं, बराबर। और दूसरा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये डाइवर्सिटी इसकी वजह से है। दूसरा, सनशाइन। सनशाइन मतलब कि भाई धूप, बराबर, जो इंसोलेशन कहते हैं, सनशाइन कहते हैं, यहाँ पे परफेक्ट है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पर 12 ही महीने ठंडी या गर्मी या बारिश भी रहती है, 12 ही महीने। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी धूप चाहिए ना, ज़रूरी जो सनलाइट चाहिए ना, वो सनलाइट भी प्रॉपर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। हर एक प्लांट को जो प्रॉपर सनलाइट चाहिए वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इनके लिए। दूसरा, रेनफॉल, बारिश के लिए अगर कहो तो हाँ, बारिश भी तो यहाँ पर बराबर होती है ना। हर साल टाइम टू टाइम 4 महीने इतनी भरपूर बारिश हो जाती है कि उन 4 महीनों के ज़रिए फिर पूरा साल निकल जाता है, बराबर। फिर जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, वो सब भरपूर भर जाते हैं इन 4 महीने की बारिश में, ठीक है ना। जो डैम वगैरह हैं वो सब भर जाते हैं 4 महीने की बारिश में, कि जिससे बाकी का पूरा साल फिर पानी चल जाता है कि नहीं। दूसरा, यहाँ की ह्यूमिडिटी, मतलब कि भाई यहाँ के एटमॉस्फेयर में भेज भी सही प्रोपोर्शन में है। जितना भेज होना चाहिए, जितना पानी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वो सब सही प्रोपोर्शन में आया हुआ है। तो है कि नहीं, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ है ना, बराबर ना। जो मैंने बताया, यहाँ पे नॉर्थ साइड में जाओ तो हिमालय जैसे, कश्मीर जैसे एरियाज़ है, ठंडे एरियाज़, तो वहाँ पे उसके हिसाब से प्लांट्स तैयार होते हैं जिन्हें ठंडा एरिया चाहिए। साउथ में जाओ तो वहाँ पे मॉडरेट, मीडियम रहता है, तो वहाँ पर वैसे प्लांट्स तैयार होते हैं, बराबर। वेस्ट साइड में राजस्थान की तरफ जाओ तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर वैसे प्लांट तैयार होते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी वेराइटीज़ है ना, बराबर ना। तो इसी वजह से तो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स तैयार होते हैं ना। अब उन अलग अलग तरह में अगर जस्ट अंदाज़ा लगाए ना, तो ऐसे कहा जाता है कि पूरी इंडिया में अप्रोक्सीमेट 5000 टाइप्स के ट्रीज़ तैयार होते हैं। 5000 टाइप के ट्रीज़, आपने शायद कुछ नाम सुने होंगे। मैंगो ट्री होता है, कोकोनट ट्री होता है, बनियन ट्री होता है, या दूसरे ऐसे ट्रीज़ होते हैं। आपने ऐसे 4-5 नाम सुने होंगे। लेकिन पूरी इंडिया में पता है कितने टाइप के ट्रीज़ तैयार होते हैं? 5000 टाइप के ट्रीज़। इमेजिन कर लो, इतने सारे ट्रीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं। और जिनमें से, इन 5000 में से 450 टाइप के ट्रीज़, 450 टाइप के ट्रीज़ तो कमर्शियली यूज़ होते हैं, मतलब बिज़नेस में यूज़ होते हैं। जिनमें से दवाइयाँ बनती है, जो आप लोग बालों में तेल लगाते हो वैसे तेल बनते हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं उनमें, बराबर। और फ्लावर्स की अगर बात करें ना, फ्लावर्स, आप लोगों ने कुछ ही फ्लावर्स के नाम सुने होंगे वैसे ही। लोटस का फ्लावर, सनफ्लावर, है ना, या फिर दूसरे कोई भी ऐसे फ्लावर्स के नेम आपने सुने हो, है कि नहीं। तो ये फ्लावर्स भी हमारे इंडिया में, इमेजिन करो कितने टाइप के फ्लावर तैयार होते होंगे। तो पूरी इंडिया में 15,000 टाइप के फ्लावर्स तैयार होते हैं, 15,000 टाइप के, ठीक है, जिसमें सब इंक्लूड हो गए, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टाइल के 15,000 टाइप के फ्लावर्स वो यहाँ इंडिया में तैयार होते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि कभी जस्ट इमेजिन तो करो आप लोग, कभी गूगल पे सर्च किया करो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स। कभी फ्लावर शो होता है, पता है हर सिटी में होता है ऐसा फ्लावर शो, हर सिटी में होता है।
साल में एक बार होता है। जैसे हमारे सूरत सिटी में हर साल जनवरी के एंड में होता है, फ्लावर शो होता है यहाँ पर बड़े मैदान में। तो ऐसा फ्लावर शो कभी विज़िट करने जाया करो, तो उसमें पता चले कितने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। पूरे वर्ल्ड के 6% जितना फ्लावर्स वो खाली यहाँ इंडिया में तैयार होते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर देखो, ये फ्लावरिंग प्लांट जिनके फ्लावर्स निकलते हैं वैसे, और इनके अलावा के प्लांट्स अगर देखो ना, तो उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बराबर। हमारे यहाँ पर जो ट्रीज़ तैयार होता है ना, उन ट्रीज़ का यूज़ हमेशा से हमारे यहाँ के ट्रीज़ का यूज़ है ना आयुर्वेदिक वे में होता है, पता है, दवाइयाँ बनाने के लिए। पहले के टाइम में, आज के टाइम में जो नए नए डॉक्टर्स आ चुके हैं, और ये क्या कह सकते हैं कि भाई जो केमिकल्स वाली दवाइयाँ बनती हैं, बराबर। पहले के टाइम में ऐसे नहीं है। पहले के टाइम में जो वैद्य होते थे ना, और वो जो दवाइयाँ बनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में से बनाते थे, है ना। प्लांट्स में से वो दवाइयाँ बनाते थे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती थी, आज भी होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ मतलब जो प्लांट्स में से बनी हुई हो वैसी। और हमारे इंडिया में अगर देखें ना, तो इंडिया में 2000 टाइप की जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर तैयार होते हैं, जिनका यूज़ आयुर्वेद में होता है। कितने टाइप के प्लांट्स? 2000 टाइप के प्लांट्स। तो अब देखो, 5000 से ज़्यादा टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर हैं, 15000 से ज़्यादा टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक है। कितने सारे 5000 से 2000 से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिन में यूज़ होता है। जो आप लोग नॉर्मल मानते हो ना, जैसे तुलसी का प्लांट मेडिसिन में उनका यूज़ होता है, बराबर। तो ऐसे कितने सारे प्लांट्स हैं, ये नॉर्मल एक नाम बताया जो आपको पता है उसके लिए। तो ऐसे तो कितने 2000 टाइप के प्लांट्स हैं जिनका यूज़ इसमें होता है मेडिसिन बनाने के लिए। तो कितनी सारी वेराइटीज़ है। और दूसरे वेजिटेबल्स की बात वो अलग गिनो, फ्रूट्स के लिए वो अलग गिनो, तो कितनी सारी वेराइटीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं ना, इंडिया में वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है, बिल्कुल डाइवर्सिटी है। इतने अलग अलग तरह के प्लांट्स तैयार होते हैं, है कि नहीं। और अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें ना, तो ये जैसे आपने डाइवर्सिटी समझी, तो इंडिया में जितने भी टाइप के फॉरेस्ट तैयार होते हैं ना, जो मैंने आपको फॉरेस्ट की पहले डेफिनेशन बताई ना, जो नेचुरली तैयार होते हैं, जहाँ कोई भी इंसान पेड़ लगाने जाता नहीं है, लेकिन नेचुरली वहाँ पर पेड़ तैयार होते हैं। तो इंडिया में ऐसे जितने भी फॉरेस्ट हैं ना, उन फॉरेस्ट को जनरली 5 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। कौन से टाइप में? कितने टाइप में? 5 टाइप्स में उसे क्लासिफाइड किया जाता है, जितने भी फॉरेस्ट यहाँ पर तैयार होते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो बारिश के एरियाओं में सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जो समझो जो मॉडरेट एरिया में, ठीक है ना, जहाँ ज़्यादा बारिश भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ऐसे एरियाओं में तैयार होने वाले वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, जो डेजर्ट एरियाओं में तैयार होते हैं। बिल्कुल डेजर्ट एरियाओं में भी काफ़ी प्लांट्स तैयार होते हैं, वहाँ पे भी फॉरेस्ट, प्लांट्स भी नहीं, पूरे के पूरे जंगल तैयार होते हैं, वो ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, बराबर। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट या तो ग्रास लैंड, मतलब जो बड़े बड़े मैदानों में तैयार होते हैं वैसे, ठीक है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट या ग्रास लैंड, जो हिल स्टेशंस होते हैं ना, इंडिया में कितने सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कुल्लू मनाली या फिर ऊटी, या ऐसे कितने सारे हिल स्टेशंस हैं। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट तैयार होते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रास लैंड, ठीक है। आप लोग कहीं पे घूमने जाते हो ना, जैसे हमारे गुजरात में ही सापुतारा या किस तरफ जाते हो, तो वहाँ शायद आप लोगों ने देखा होगा, पता है, दूर दूर पहाड़ दिखाई देते हैं ना, तो उन पूरे के पूरे पहाड़ों पे पेड़ लगे हुए होते हैं। इमेजिन तो करो। तो ऐसे माउंटेन में जो स्लोप होता है, उस पूरे स्लोप पे जो है वो ट्रीज़ लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ना शायद, या कभी ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में भी दूर देखा होगा, पूरे पहाड़ पे ऐसे जो वो पेड़ लगे हुए होते हैं। तो इमेजिन करो, पूरे पहाड़ पे पेड़ लगाने कौन जाता है? कोई जाता होगा? पूरे स्लोप में पहाड़ का जो पूरी ढलान होती है, पूरे ढलान पे ऐसे पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वहाँ कौन जाता है? कोई जाता है वहाँ पेड़ लगाने? नहीं ना। वहाँ नेचुरल ये फॉरेस्ट तैयार होते हैं, नेचुरली तैयार होते हैं, जिन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट या तो ग्रासलैंड फॉरेस्ट कहते हैं। और 5th नंबर पे आता है, वो आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट या तो टाइडल फॉरेस्ट। मैंग्रोव या दूसरा नाम टाइडल कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट।
जो समुद्र किनारे पर तैयार होते हैं। आप लोग कितने सारे बीचेस पे गए होंगे, बराबर। आपकी सिटी में भी ये एक बीच होगा ना, बराबर। तो उस बीच पे अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी समुद्र किनारे पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं ना, पूरे जंगल जैसा एरिया वहाँ बना हुआ होता है। पता है वहाँ पे नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, कोकोनट ट्रीज़ होते हैं कि नहीं। तो वो भी नेचुरली वहाँ पर तैयार होते हैं, नेचुरली। तो वो कहलाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमारे इंडिया का समुद्र किनारा कितना बड़ा है, बराबर। हमारे इंडिया में साउथ साइड पे तीनों साइड पे समुद्र आया हुआ है। तो उस पूरे एरिया पे ये बने हुए होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, है कि नहीं। सही बात है ना। तो देखो ये जो पांचों टाइप के जो ट्रीज़ है ना, फॉरेस्ट है, पांचों टाइप के जो फॉरेस्ट हैं ये हमारे इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में आए हुए हैं। अब इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।